जय हिंद। क्लास 9 का विज्ञान का वीकली टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इस चैनल पर जो भी वीडियो बनता है और जो भी क्वेश्चन उसमें ऐड किया जाता है वो एग्जाम के लिए और वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। वीकली टेस्ट बस खाली नाम क्या है वीकली टेस्ट, लेकिन मेन आप लोग का जो वीकली टेस्ट ले रहा है उसका भी मकसद है कि बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना। क्वेश्चन जो भी इसमें ऐड किया जाता है वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन या फिर तो उससे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन या फिर तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है उस तरह का क्वेश्चन को ऐड किया जाता है और आप लोग के लिए क्वेश्चन टैग किया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं विज्ञान का क्लास 9। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का बस खाली वीकली टेस्ट का तैयारी नहीं बल्कि आप लोग का पीडीएफ नोट्स पढ़ने के लिए क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, बुक का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको क्लियर करवाया जाता है, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान का पहला प्रश्न आता है कि मानव शरीर, है ना, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका जो है वो कौन सा कोशिका है ना। मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका की बात किया है तो तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका या पेशी कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं और न्यूरॉन जो रहता है वो सबसे ज्यादा लंबा रहता है ना। और न्यूरॉन जो है उसका आकृति जो है इस तरह से रहता है ना, इस तरह से, इस तरह से ऐसे। तो ये हो जाएगा न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट आता है कि पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। देखिए श्वसन पादप और ये जंतु कोशिका दोनों करता है, वृद्धि दोनों करता है ना। गति जो है ना, गति जो है वो प्रमुख अंतर है ना। पोषण भी जो है, पोषण तो दोनों करता है ना, लेकिन गति जो है वो नहीं करता है दोनों। वृद्धि वृद्धि जो है दोनों करता है लेकिन गति जो है वो दोनों नहीं करता है। तो गति संबंधी जो है प्रमुख अंतर है। आगे है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है तो कोशिका भित्ति नहीं होता है ना। कोशिका भित्ति बस खाली पादप कोशिका में होता है। आगे प्रश्न है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो आप लोग को सबको पता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, रिक्त स्थान। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है ना। परमाणु द्रव्यमान की इकाई है ना, परमाणु द्रव्यमान के क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं ना। एम इसका सही आंसर एम हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम का संकेत क्या होता है। तो सोडियम का संकेत है Na है ना, Na से होता है सोडियम और N से तो इधर जिंक हो जाएगा इधर। नेक्स्ट आता है कि किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है ना, Fe है ना। फेरम से Fe बना है और Fe किसका होता है, लोहा का होता है। तो लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन का कितना मात्रा होगा। तो देखिए एक 18 ग्राम जल है तो ऑक्सीजन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ 1:8 होता है ना। तो 9 ग्राम जल होता है तो 9 ग्राम में ये 8 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर 18 ग्राम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा है ना। 8 दूनी 16, इधर 2 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तब तो 18 ग्राम होगा ना। तो यहाँ 16 ग्राम, इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना है। तो क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 है तो 35.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है, मतलब दो परमाणु यहाँ कौन नहीं है इसमें से। तो क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, तो ये सारा जो है द्विपरमाणुक है ना। तो द्विपरमाणुक कौन नहीं है, फास्फोरस नहीं है। अब आता है सब्जेक्टिव प्रश्न, दो नंबर का 2 प्रश्न। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है ना। कोशिका का कौन सा अंग को हम लोग बिजली घर बोलते हैं। तो कोशिका का बिजली घर का अंग्रेजी में पावर हाउस भी बोला जाता है और ये जो है पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि यह अंग का ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन यही करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद भी करता है। नेक्स्ट आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। तो पदार्थ किसी भी वस्तु को या सामग्री को कहा जाता है। कोई भी वस्तु है, कोई सामग्री है जो क्या करता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ उसका वजन होता है और वो कोई ना कोई कितना भी जगह को घेरता है, मतलब थोड़ा सा ही जगह का ही नहीं घेर रहा, मतलब जगह को घेरेगा, है ना। मतलब किसी भी वस्तु, जो वस्तु किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है और वह जगह को घेरती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठोस भी पदार्थ होगा, द्रव भी पदार्थ होगा, गैस भी पदार्थ होगा, ये सारा चीज पदार्थ है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित को सूत्र लिखना है ना, यहाँ सूत्र बताना है। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले तो आप लोग का संयोजकता, है ना, संकेत, ये सब याद करना पड़ेगा, बिना याद किए नहीं होने वाला है। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, ऑक्साइड का O होता है। सोडियम का संयोजकता कितना है, 1 है और ऑक्साइड का संयोजकता 2 है। अब तिरछी गुना हो जाएगा, है ना।
एन ए जो है इसके साथ में 2 के साथ में गुना हो जाएगा तो एन ए और 2 हो गया, और ओ जो है 1 के साथ गुना होगा तो ओ खाली एक, यहाँ एक लिख सकते थे पर नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक जो है हमेशा छिपा रहता है। तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। उसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम का संकेत पहले एल होता है और क्लोराइड का सीएल होता है। एल्युमिनियम का संयुक्ता 3 है और क्लोराइड का 1 है, तो एल जो है गुना हो जाएगा 1 के साथ में, तो एल गुना हो गया। अब सीएल जो है वो 3 के साथ में होता है, 3 यहाँ आ गया। सोडियम सल्फाइड, सोडियम का क्या होता है, तो एन होता है, एन लिखा गया, सल्फाइड का एस होता है। सोडियम का संयुक्ता 1 है, सल्फाइड का 2 है, तो क्या हो जाएगा एन ए, ये दो दो के साथ में गुना हुआ और इधर एस 1 के साथ में गुना हुआ, तो एस हो गया। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो मैग्नीशियम का क्या आता है संकेत Mg और हाइड्रोक्साइड का OH। मैग्नीशियम का संयुक्ता 2, हाइड्रोक्साइड का 1। अब Mg जो है गुना होगा 1 के साथ में और OH जो गुना होगा वो 2 के साथ में, तो हम लोग का क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सूत्र बनाना था। अब हम लोग आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, जो कि 3 नंबर का ही है। और पेट्रोल या हथेली जो है, एसीटोन जो है, आप पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली जो है वो ठंडा हो जाता है, ठंडक लगता है पेट्रोल हाथ में पड़ने के बाद। तो ये ऐसा क्या वजह है ना, वो वजह को बताना है यहाँ। तो एसीटोन या पेट्रोल या इत्र जैसी तरल पदार्थ को त्वचा पर लगाने से त्वचा ठंडी महसूस होती है, क्योंकि ये तरल पदार्थ तेजी से वाष्पित हो जाता है ना। देखिए फिर से समझिए, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली क्यों ठंडी होती है, तो एसीटोन पेट्रोल या इत्र जैसे कोई भी पदार्थ हम लोग का तमाचा में लगने पर जो है वो त्वचा हम लोग का ठंडा महसूस होता है, क्योंकि ये तरल पदार्थ तेजी से वाष्पित होता है और वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो भी आसपास में त्वचा से गर्म है ना, गर्मी अवशोषित होती है और इसके परिणाम से त्वचा जो है सतह पर तापमान कम हो जाता है और जिसके कारण जो है ठंडक होता है, या फिर इसको हम लोग जो है ना हाइड्रोथर्मिक भी बोलते हैं। फिर से एक बार समझिएगा कि एसीटोन पेट्रोल ये सब डालने से हथेली क्यों ठंडा होता है, क्योंकि एसीटोन पेट्रोल या इत्र जैसी चीज है वो त्वचा पर लगने पर ठंडा महसूस होता है, जिसका रीजन क्या है कि तरल पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ होता है तेजी से वाष्पित हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है ना। और वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में ऊर्जा की जरूरत होता है ना, वाष्पीकरण होना है तो उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा, और आसपास में जो भी त्वचा जो रहता है गर्मी को अवशोषित कर लेता है ना, कोई भी गर्मी को अवशोषित कर लेता है। अब इस वजह से जो है तापमान, त्वचा का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को ठंडक महसूस होता है। आगे प्रश्न आता है 15 नंबर की, कोशिका का कौन सा अंगक जो है बिजली घर है और क्यों, है ना। ये प्रश्न तो था पीछे शायद ना, बिजली ग्रह, हाँ ये था। तो ये प्रश्न पीछे था ना, इसको तो छोड़ देते हैं। अच्छा देख लेते हैं क्यों, यहाँ एक थोड़ा सा बढ़ गया कि क्यों बोला जाता है बिजली घर, इसको वो चीज यहाँ एक चीज और पूछ दिया है। तो कोशिका का बिजली घर माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के लिए ऊर्जा भी उत्पादन करता है, प्रमुख केंद्र होता है। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया में भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को ऑक्सीजन की मदद में जो है एटीपी, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, इस वजह से जो है इसको कोशिका का बिजली घर बोला जाता है। लास्ट प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो टिंडल प्रभाव एक ऑप्टिकल घटना है जहां की क्लोराइड के कणों की उपस्थिति के कारण प्रकाश की किरणें बिखेर जाती है। जब प्रकाश की किरणें क्लोराइड मिश्रण या निलंबन से गुजरता है तो ये कणों की आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को बिखेर देता है, प्रकाश को फैला देता है, और इस बखराव के कारण जो है क्लोराइड मिश्रण से गुजरने वाली प्रकाश जो है वो अलग अलग रंग के दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए टिंडल प्रभाव में कौन कौन है, तो धुंधले वातावरण में हो गया, सूरज की किरणें या धूप जो है कणों द्वारा बिखरी हुई रोशनी, ये सारा चीज जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। और भी चीजें हैं, दूध जो है क्लोराइड का मिश्रण है और धुंधला सफेद दिखाई देता है, तो ये भी टिंडल प्रभाव ही कहलाता है। तो ये 16 प्रश्न था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम अगर वीकली टेस्ट में नहीं आता है तो आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है।